खुश भी होंगे और कोशिश करेंगे नहीं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, हो ही नहीं सकेंगे। इसलिए क्या करना है, अभी से माया जीत बनने का अभ्यास कर। और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनालिटी को समृद्धि स्वरूप में रख। पर्सनालिटी वाले की निशानी क्या होती है? जो ऊंचे पर्सनालिटी वाले होते हैं उसकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाएंगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता, ये ऐसे करती, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूं, कर सकता हूं। दूसरे के प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। क्यों? रूहानी पर्सनालिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न, स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न और संबंध संपर्क में भी संपन्न, भरपूर। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में
अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हैं। अच्छा, अच्छा, ये कुर्सी वाले भी गाते हैं। अच्छा, शक्तियां भी कुर्सी पर बैठी है। अच्छा है, कुर्सी तो मिल गई है। और कोच वाले क्या करते? कोच वाले तो सबसे श्रेष्ठ हो गए ना, कोच मिला है उनको, कुर्सियां मिला है उनको, पटरानियां बनने को मिला है। आप अच्छे हो पटराने, पटरानियां अच्छे हो। तो बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनालिटी चेक कर रहे थे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। करन करावन हार तुम्ही हो, तुम्ही तो करते तुम्ही कराते, बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली भर लगाते, उठा के अपने हाथों को वरदान, हमारी रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे
प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ये ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे। फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। अव्यक्त बाप दादा ने क्या कहा, ध्यान से सुना, बताओ। आत्मा आत्मा 2 दिन से बाप अब मायाजीत बनना कहता है। हम्म, बहुत काल का अभ्यास चाहिए आने वाले समय में। उस समय में आत्मा हो याद करेंगे तो भी याद नहीं आएगा। और दूसरा क्या कहा, नहीं सुना ध्यान से। रूहानी पर्सनालिटी, बाबा ने हमारा चेक किया सभी बच्चों का। हमारी आत्मा के अंदर पवित्रता कितनी है। हमारा गायन है सत्युग में, देवताओं का सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो वो भी बाबा ने देखा हमारे अंदर कितना है, आत्माओं के अंदर। हम ब्राह्मणों का गायन है। ब्राह्मणों के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। ऐसा कुछ देखो अपने जीवन में, चक्कर लगा कर देखो। ऐसा कोई चीज है जो मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए और मुझे नहीं मिली है? ऐसा जरूरत से भी ज्यादा है हमारे पास। दिवाली है ना, तो देखना योग्यता से भी ज्यादा है। हम जिसके योग्य भी नहीं, लायक भी नहीं, उससे भी ज्यादा। फिर भी मन ऐसा है हमारा मनुष्य का
और चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए। आप देखो क्या करेंगे अभी। स्टोरों में भी इसी समय उनका भी कमाई का सीजन है ना। कि नहीं चाहिए ऐसा है। बताओ, पर दुख किस बात का है। हम कहते हैं ना, हमारे जीवन में अभी भी दुख है, बाबा मिलने के बाद भी दुख है, तो दुख का कारण क्या है। बहुत पहले भी डिस्कशन किया था कि किसी से हमने सुना कि उसके पास 10 ड्रेस है और मेरे पास नहीं है, एक कम है ना। मेरे पास 11 होना चाहिए। तो जो 10 है उसका सुख नहीं, और जो एक नहीं है ना उसका दुख है कि नहीं। तो कंपैरिजन, कंपटीशन, उससे भी ज्यादा, उससे भी मैं अच्छा। तो पर्सनालिटी माना क्या कहा कल, हमने डिस्कशन किया ना कल पर्सनालिटी के बारे में। वो तो इंग्लिश शब्द है। बाबा की भाषा में बताओ पर्सनालिटी माना क्या कहेंगे। याद है कल ही डिस्कशन किया था। हम्म, क्या कहेंगे परिभाषा, मीनिंग उसका। भूल गए। लौकिक में भी ऐसा करते, आगे पढ़ते जाते पीछे भूलते जाते। व्यक्तित्व। व्यक्तित्व। हम एक व्यक्ति है ना। शिव बाबा एक शक्ति है, हम व्यक्ति है। आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया, आत्मा भी एक शक्ति है। आत्मा ने शरीर धारण किया, इसलिए हम व्यक्ति बन जाते हैं। और व्यक्ति से व्यक्तित्व, व्यक्तित्व माना कल बाबा ने सारी मूल्य उसके पर चलाई कि अपनी चलन को देखो, अपना बोल, अपना संबंध, अपना संपर्क, अपना व्यवहार, खान पान, रहन सहन, उसमें सब आ जाता है व्यक्तित्व में। तो हर एक का अपना अपना है ना। तो रॉयल लोग जो होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। वो साधारण लोगों से नहीं मिलेंगे, उठेंगे बैठेंगे, उनके साथ नहीं मतलब उनका दुनिया में भी देखो स्थूल लौकिक पर्सनालिटी वाले, अपवित्र। हमारी पर्सनालिटी है देवताओं की, देखो हम संपन्न है, हम संपूर्ण है, और हम पवित्र है। तो वापस ऐसा बनना है। इसलिए बाबा ने कल बोला ना, बाबा ऐसे लोगों के संग में नहीं जाता, हमें भी नहीं जाना है। नहीं तो हम देवता नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे पर इतनी कमजोर आत्मा है, दुनिया का प्रभाव जल्दी जल्दी हमारे पर आ जाता है। बाबा का प्रभाव नहीं रहता है ना के बराबर, है ना। तो अभी हमारा जो व्यक्तित्व है, तो कौन है हमारा जन्म, अभी हम अलौकिक है, ब्राह्मण है, तो हम ब्रह्मा हमारा बाप है। तो ब्रह्मा बाबा की जो पर्सनालिटी है, तो लाइफ स्टोरी पढ़नी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। जितना जानेंगे, तो ये दिवाली देखो हमने दादी के मुख से ही सुना ना कल, क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। यज्ञ के इतिहास में हम ब्राह्मण जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ये 5 दिन है हमारे लिए, क्योंकि यज्ञ बना, ये शुरुआत हुई सारी, है ना। तो आज हम यहाँ बैठे हैं। अगर वो लोग नहीं करते तो हमको कहाँ ज्ञान मिलता है। गंगा बहते बहते देखो हमारे तक आ गई, है ना। तो वो हमारे तक नहीं रहे, वो आगे बढ़े। तो सामने दादिया, दादी जानकी, दादी प्रकाशमयी, दादी चंद्रमयी, देखो ये मुरली सामने बैठे सुन रहे हैं। तो उन्हों का व्यक्तित्व देखा ना, उन्हों की पर्सनालिटी। चैतन्य हमने तो उसको प्रैक्टिकल में देखा, उनका बोलना उठना चलना कितना अच्छा लगता था। उनका वायुमंडल, वातावरण, उनके आजू बाजू चारों ओर, उससे दूर होने का मन ही नहीं करता था। रोना आता था जब हमें मधुबन से निकलना होता था कि इतना अच्छा है दादिया। हम तो दादी प्रकाश मणि को देख के ही ज्ञान में आए और चले ज्ञान में, और किसी से पूछा भी नहीं। पहली बार मधुबन गए, समर्पण अपने आप को, मन से बुद्धि से, एक बाबा दूसरा ना कोई, कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो कितना उन्होंने पावर था, ताकत थी, शक्ति थी, ऐसी हमारे अंदर है।
जो हमें देखकर कोई बाबा का बन जाए, है ना। कितनी बहनों का लाइफ बनाया, जीवन बनाया, कितने बाबा के बच्चे। तो आप सोचिए, ऐसी पर्सनालिटी बाबा बोलते हैं। हमारा उठना बैठना बोलना चलना खाना पीना, हमारा संबंध संपर्क कैसा हो, है ना, ऐसा योग्य। तो बाबा ने देखा ना, अभी कमी है हमारी पवित्रता की। इसीलिए फिर इच्छाएं आशाएं तृष्णाएं सब सारा दिन भागते रहते दौड़ते रहते। क्यों भागते क्यों दौड़ते पता ही नहीं है ना। तो आप सोचना, पवित्रता के आधार पर क्या नहीं हो सकता है। सबसे पहले पवित्रता को धारण करना है। ये दिवाली का 5 दिन, इसलिए देखो घर को साफ करना, है ना, पुराना निकालना, नया। तो यादगार है अभी संगम युग की। आज का जो व्यक्ति सारा है बाबा का, वो भी बहुत ही अच्छा है। 30 तारीख है आज। अभी ज्वालामुखी बन, आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। हमारे अंदर है ना। बाबा ने पवित्रता हमारी चेक की तो बताए ना, संपूर्ण नहीं है, संपन्न नहीं है हम। तो अभी ये जो हम बोलते हैं ना गुजराती में परचूर्ण मनाई, चिल्लर जो होता है ना, 1 सेंट 5 सेंट 10 सेंट कॉइन, ऐसा योग है हमारा अभी। तो उससे विक्रम विनाश नहीं होगा। ज्वालामुखी देखा है ना, नहीं देखना तो आज यूट्यूब में जाके देख लेना। ऐसा योग चाहिए विक्रम विनाश करने के लिए। 63 लास्ट 60 बर्थ का हमारे पर बोझ है, पाप कर्मों का। हमने बहुत पाप किया, हम पापात्मा बन गए, हमको पता ही नहीं है। और अभी भी हमारे इधर 7 दिन का कोर्स तो पूरा हुआ, अभी ये रियलाइजेशन कोर्स शुरू करना है। कि बाबा जो कहते हैं कि हम आत्माएं अपवित्र बन गई, पतित बन गई, पापी बन गई, तो ये रियलाइज करना है कि हाँ, जब रियलाइज होगा तभी हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। तो उसमें ज्वालामुखी योग चाहिए, आज बाबा कहते हैं। अभी हमने नवरात्रि मनाई, देवी और असुरों का गायन भी किया, है ना। तो आज बाबा कहते हैं जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं है। देखो असुर भी कोई हमारे जैसा नहीं है, जो वह दिखाते बड़े बड़े सींग वाले नाखून वाले सब, ऐसा नहीं है ये असुर। वो हमारा ही रूप धारण कर लेते हैं ना, हमारे अंदर बैठा है तो। वो बाहर नहीं है, वो दूसरा नहीं है। वो आसुरी शक्तियां सारी हमारे अंदर है। लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया, यह अभी आपकी ज्वाला रूप स्थिति का यादगार है। हमने जाना पहचाना कि यह असुर है, मेरा ये आसुरी स्वभाव है, आसुरी संस्कार है, मेरा आसुरी कर्म है ये। तो हमने फिर निकाला उसको, भस्म किया। तो उसकी यादगार है शास्त्रों में। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिससे आसुरी संस्कार भस्म हो जाए और यह कलयुगी संसार परिवर्तन हो जाए। हम चाहते हैं कि दुनिया बदल जाएगी और फिर हम बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाबा ने हमें काम दिया, हमारे पर आधार है। हम बदलेंगे तो कलयुग बदलेगा। और हमें बदलना है। और हमारी जो पर्सनालिटी है, दोनों बाप, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, एक ही बाप को जब हम अपना संसार बना देंगे। दादियों ने वही पुरुषार्थ किया, तीव्र पुरुषार्थ करना है ना। तो बाबा ही मेरा संसार है, रोज पक्का करना है। और मेरा संसार ही बाबा है। तो बाबा जैसा स्वभाव संस्कार, बाबा जैसा कार्य, सब कुछ बाबा जैसा, है ना। तो देखो हमारे अंदर सारू शिव बाबा में कोई आसुरी संस्कार है, स्वभाव है, नहीं है, पुराना है, नहीं है। तो मेरे अंदर क्यों है, नहीं होना चाहिए। तो उसी के लिए बाबा कहते हैं ज्वाला रूपी योग चाहिए, तभी होगा ये, नहीं तो नहीं होगा। ये असुर नहीं जाएंगे अंदर जो बैठे हैं। वो बड़ा मुश्किल है उसको निकालना। तो आज कौन सा दिन है? हम्म, काली दिवाली का चौदस, काली नरक चौदस। चौदस। नरक चौदस बोलते।
काली चौदस। और उसमें क्या करते आज? देखा है हमने, गांव में देखा है क्या करते हैं। हम्म, क्या करते हैं सबको मालूम है ना, रिद्धि सिद्धि वाले जो होते हैं ना, काली विद्या मैली विद्या जो काली भी विद्या। बोलते हैं, वो क्या करते हैं? स्मशान में मसान जाएंगे। में जाते हैं। स्मशान में जाएंगे। हम्म, तो देखो उनको डर नहीं लगता है, और हमको तो दिन में कोई जाने के लिए बोले तो भी डर लगता है, स्मशान नाम सुनते ही डर लगता है कि नहीं? तो वो साधना करते हैं, है ना, साधते ऐसा बोलते, माना अपने कंट्रोल में। तो ऐसे ये ज्वालामुखी जो योग है ना, हमारा भी ये साधना का मार्ग है, हम भी साधक है। तो हमें ये इंद्रियों को साधना है ना। वो भूत बोलते वहां पर, तो बाबा ने बोला हमारे अंदर ये 5 भूत है कि नहीं? तो ये काली चौदस का दिन है ना, तो अव्यक्त इशारा भी ऐसा ही है आज, है ना। तो यहाँ रिद्धि सिद्धि नहीं है, यहाँ रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है। यहाँ बाबा हमें विधि बताते हैं, हम ये विधि करेंगे तो हमें सिद्धि मिलेगी, है ना। सफलता, सिद्धि माना सफलता। संकल्प भी नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ चाहिए आपको समय से पहले मिल जाएगा। बाबा को पता मुझे जरूरत क्या है, तो उससे पहले दे देगा, अगर मैं लायक हूं तो। अगर लायक नहीं हूं, मैं कितना भी बैठ के योग करूं, बाबा को कितना भी बोलूं, वो बाबा नहीं देगा ना। क्योंकि आप लौकिक में भी देखो, माँ बाप क्या करते, बच्चों को हर बात नहीं मांगनी पड़ती है, पता है कि बच्चों को क्या चाहिए। कोई कोई चीज ऐसी है जो स्कूल में पता नहीं है, तब भी बच्चे आके बोलते हैं कि ये पेन चाहिए, ऐसा बुक तो लाना पड़ता है। बाकी देखो ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए, लंच में नहीं, कितना ध्यान रखते हैं। लौकिक माँ बाप इतना करते हैं, तो हमारा पारलौकिक माता पिता है, आत्मा का, हम आत्माओं का कितना ध्यान रखते, कुछ भी मांगने की कहने की जरूरत नहीं है। अगर हम बच्चों को नहीं देते तो हमको पता नहीं, बच्चे संभाल नहीं सकेंगे, उससे नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम नहीं देते, मांगते हैं तो भी नहीं देते लौकिक में भी। तो यहाँ भी बाबा को पता है जिसमें मेरा कल्याण है, जिसमें मेरा नुकसान है, और जिसके मैं लायक नहीं हूँ, तो बाबा नहीं देगा। सिंपल बात, है ना। तो मैं योग्य बनूं, योगी बनूं, मैं लायक बनूं, तो बिना संकल्प, संकल्प भी नहीं करना पड़ेगा, और समय से पहले बाबा दे देगा। तो ये है हमारा व्यक्तित्व, ये है हमारी पर्सनालिटी। मांगना नहीं है, यहाँ हमें साधना करनी है। पर आज धीरज किसके पास है, साधना किसको करना है? बिना मेहनत चाहिए तो नहीं मिलेगा, है ना। तो अब बाबा ने आज काम दिया, ज्वालामुखी योग करो, है ना। आज 30 तारीख की बाबा की साकार मुरली है। सार है मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से ही तुम्हारे पाप कट सकते हैं। तो आज काली चौदस का दिन है, तो यादगार भी है। काली माँ, है ना, महाकाली दिखाते हैं, विकराल रूप भी दिखाते हैं उसका। उन्होंने विकारों के ऊपर विजय प्राप्त की, है ना। तो ये देखो, अव्यभिचारी माना हमें शिव बाबा के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना है। व्यभिचारी याद माना बहुतों को याद करना, वस्तु व्यक्ति वैभव सब आ जाता उसमें। हमें यहाँ किसी को भी याद नहीं करना, शिव बाबा को याद करना, परम धाम को याद करना है, और जहाँ जाना है सत्युग उसको याद करना है। प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते हैं, इसका कारण क्या है? देखो मूल्य तो एक जैसी है, सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, है ना। तो कोई को समझ में आता है, कोई को नहीं आता है। उत्तर है, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त है, वो बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है।
जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते, क्योंकि उनका द्वापर से पाठ है ना, सत्युग त्रेता में उनको नहीं आना है। कितना भी समझाएंगे तो भी वो नहीं समझेंगे। पर जो कल पहले वाली आत्मा है, जिनका सत्युग त्रेता में पाठ है, वो आत्मा को थोड़ा भी समझाएंगे न, समझ जाएगी। और उसको ये लगेगा कि ये मेरे लिए है ना। हमें याद आता जब ये मूली पढ़ते हैं तो पुराने दिन, हमारे बड़े अंकल ने शरीर छोड़ा, बहनें हमारे घर में मृत्यु प्रवचन के लिए आई। हम तो कितने छोटे थे, ज्ञान तो कुछ समझ भी नहीं आता था। पर बहनों को देखा, इनका ड्रेस देखा, आपको बहुत अच्छा लगा कि इनके जैसा बनना चाहिए। फिर जब उन्होंने देखा, आते थे हमारे घर में, हम काम करते थे। हमारा भी यादगार है दिवाली। दिवाली के टाइम ही हम सेंटर पर आए। दिवाली में सेंटर पर काम बहुत होता है, बाबा का भोग बनाना है ना। फिर वो मधुबन भी, उनको माउंट आबू भी जाना था, तो हमारे घर से लेके गए हमको। हमको याद है, 1 वीक के लिए गए थे। एक कपड़े की थैली में, कहाँ उन दिनों में कपड़े भी होते थे, एक पेयर कपड़ा लेके गए थे। वो तो रोज धोते ना भारत में, तो वही धो के वही पहनना। आज तक वापस घर नहीं गए वापस। आप सोचो, है ना। तो ऐसे उनको पुराने भक्त है ना, भगवान को ढूंढते थे। भक्ति पूरी होती है, ज्ञान मिलता है। बाकी उस समय 15 से 20 कन्याएं थी, सभी क्यों नहीं आई, सभी क्यों सेंटर पर नहीं रहे, है ना। कोई कहाँ कोई कहाँ आज। तो बाबा कहते, यहाँ दूसरे धर्म वाले भी नहीं आएंगे, और जिन्होंने कम भक्ति की है उसके पीछे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी समझाने में। और जिन्होंने पूरी भक्ति की है तो उनको बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो। तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। एक होती है व्यभिचारी याद और दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। तो आज का दिन ये पुरुषार्थ करेंगे हम कि शिव बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। ये सारी दुनिया अभी कब्रिस्तान है, वो लोग तो खाली स्मशान में जाएंगे, हम तो है ही ना उसमें। तो आप सोचो, तो यहाँ साधना कौन सी है, खाली शिव बाबा को याद करना और किसी को भी नहीं। तुम सबकी है अव्यभिचारी याद। तो किसकी याद है, एक बाप की। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहां पहुंच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है, आत्माओं को जाना है। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा सब कर्म करती है ना। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेक का अनेक को याद करते हैं ना हम सारा दिन। और सबसे ज्यादा अभी कल से और परसों से एक लंबा लिस्ट डायरी लेके बैठेंगे, किसको किसको हमें हैप्पी न्यू ईयर करना है, बताओ। जबकि हैप्पी न्यू ईयर है ही नहीं। तो बोलने में क्या जाता है ना। तो कितनों को याद करेंगे, इसलिए बाबा बोलते हैं नहीं करना है किसी को भी याद। ऑटोमेटिक उनको पहुंच जाएगी, जरूर नहीं फोन करना है ना। शुभ भावना आत्माओं के लिए, तो कि उनके लिए पूरा ईयर वो हैप्पी रहे। शुभ भावना बहुत बड़ी बात है ये। बोलने से कुछ नहीं होता, बाबा ने बोला मुख से नहीं बोलना है। मुख से यहाँ कुछ बोलने की बात ही नहीं है। आत्मा ही आगस द्वारा सब कर्म करती है ना। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेक अनेक को याद करते हैं, भक्ति मार्ग में तुमको याद करना एक को है। भक्ति भी पहले पहले तुमने ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा की ही की थी। देखो बाबा में द्वापर युग की याद दिला रहे हैं। इसलिए सबसे पहले विक्रम राजा ने सोमनाथ के अंदर पहले शिव का ही मंदिर बनाया, दूसरा कोई नहीं। शुरू में पहले शिव की भक्ति होती थी और उनको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। वही सर्व को सद्गति देने वाला रचयिता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है, भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता है।
हमें इसलिए कोई आत्माओं के और उनके शरीर को याद नहीं करना है क्योंकि उनसे हमें वर्षा नहीं मिलता है। लौकिक में भी देखो भाई भाई को वर्षा नहीं देता है, वर्षा बाप से मिलता है। तो यहाँ भी ऐसा थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है, वो तो फिर जाकर हाफ पार्टनर बनती है। यहाँ तो तुम सब आत्माएं हो, सब आत्माओं का बाप एक है, सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम हो भाई भाई, बल शरीर स्त्री पुरुष का है, आत्मा सब भाई भाई है। यहाँ देखो शरीर के हिसाब से हम भाई बहन हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। पर अंदर जो बैठी हुई आत्मा है तो आत्मा भाई भाई। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और तो समझ नहीं सकते। तुम अभी अर्थ समझते हो। भाई भाई माना सब आत्माएं एक बाप के बच्चे, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन। अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सबको वापस जाना है। जाना है कि नहीं? ज्ञान। ये अभी समय आया है, पहले जैसा नहीं। अभी ये बताए ना रिटर्न जर्नी हमारी, और ये वन वे जर्नी। अभी हम वापस नहीं आएंगे इस दुनिया में, इसलिए इस दुनिया को याद नहीं करना है। याद किसको करना है? जहां हमें जाना है। जो भी मनुष्य मात्र है सबका पार्ट अभी पूरा होता है, अभी किसी का पार्ट नहीं रहेगा। सबका पार्ट अभी पूरा हो जाएगा। फिर बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं। गाते भी है खिवैया पार लगाओ, अर्थात सुखधाम में ले चलो। ये पुरानी दुनिया बदल, फिर नई दुनिया जरूर बननी है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने बोला ना, तो तुरंत फटाफट ये ज्ञान हमें इमर्ज हो जाना चाहिए। नक्शा माना हमको देखो, बाबा ने परम धाम 7 दिन के कोर्स में पिक्चर सहित इसलिए सारी बातें समझाते हैं। परम धाम कहें, सूक्ष्म वतन, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, नर्क स्वर्ग जो भी है ना, देवताएं सब। तो हम आत्माएं सब स्वीट धाम शांति धाम की निवासी है। यह तो बुद्धि में याद है ना। हम जब सतयुगी नई दुनिया में है तो बाकी और सभी आत्माएं शांति धाम में रहती है। हम सतयुग में आएंगे, हमारा पाठ सतयुग से शुरू होगा, सबका नहीं। तो बाकी सब आत्माएं परम धाम में बैठी रहेगी। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। समझो ये इंजीनियर है, फिर 5,000 वर्ष बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा, क्योंकि पार्ट आत्मा ने रिकॉर्ड किया अपने अंदर, और वो रिकॉर्डेड है। तो जो हमने रिकॉर्ड किया वही तो जब आप कैसेट प्ले करेंगे तो वही बजेगा ना, हमने जो भरा है। जो भरा नहीं फिर हम सुने कि अच्छा, तो वो तो नहीं होगा। यहाँ भी ऐसा ही है। इसलिए अटेंशन, बाबा बोलते हैं ना, अभी हम जो भी देख रहे, बोल रहे, सुन रहे, खा रहे, पी रहे, पहन, ये सारा हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये अभी स्थूल में भी हो रहा है अभी, और बेहद ड्रामा में भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो मेरा पार्ट में अच्छा क्यों नहीं करूं, है ना। मैं अच्छा बोलूं, अच्छा देखूं, अच्छा सुनूं, तो मेरा रिकॉर्डिंग अच्छा हो जाएगा। जब प्ले होगा तो फिर अच्छा लगेगा ना। पर जब भरते समय हमने अटेंशन नहीं रखा और प्ले करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमको लगेगा ना कि ये ऐसा, ये अविनाशी नाटक है, उसमें भी बदली सदली नहीं कर सकते हैं। विनाशी नाटक में तो कर सकते हैं, पर ये बेहद ड्रामा में नहीं कर सकते। इस ड्रामा की आयु 5,000 वर्ष है, सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। यह बना बनाया ड्रामा है। हम कभी कभी कहते हैं भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। बाबा बोलता है मैंने नहीं बनाई, ये तो बनी बनाई है ना। सबको पाठ मिला हुआ है। इसीलिए आज बाबा ने बोला ना, व्यक्त बाप दादा ने भी, हमें किसी के लिए नहीं सोचना क्यों क्या ऐसा वैसा, क्योंकि हर एक आत्मा का ड्रामा में पार्ट है। और सत्युग में देखो अभी सब एक जैसा हो जाएंगे तो सब राजा बन जाएंगे। तो कुर्सी पर कुर्सी रखेंगे क्या? तो फिर राजा ही किस पर करेंगे, है ना। तो फिर दास दासी कौन बनेगा? राजा अपना मेल खुद साफ करेगा क्या सत्युग में? नहीं ना।
इसलिए कल बोला बताया ना बाबा ने, दास दासिया भी चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए। तो हर आत्मा का अपना पार्ट है। राजा बनने वाली आत्मा राजा जैसा पार्ट प्ले करेगी, प्रजा बनने वाला प्रजा जैसा, दास दासी बनने वाले दास दासी। इसलिए बाबा बोलते हर एक के पार्ट को साक्षी बनकर देखो, है ना, क्योंकि यहाँ सब एक जैसा नहीं। ये स्कूल है ना, कोई पहला नंबर कोई दूसरा नंबर, कोई पास कोई ऊपर पास, और कोई फेल भी तो होगा ना, कि नहीं। यहाँ भी ऐसा है। इसलिए हमें किसी के बारे में नहीं सोचना। बाबा ने आज बोला देही अभिमानी हो, साक्षी हो, खेल को देखना है। देहभान में रहेंगे तो हमको लगेगा इनका गरीबी में दूर कर दूं, मैं उसका दुख दूर कर दूं। तो हम दो हाथ वाले क्या कर सकते हैं? 1000 हाथ वाला शिव बाबा है, वो शिव बाबा के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान है, कर सकता है तो वो कर सकता है, तो बाबा क्यों नहीं कर रहा है? बाबा भी तो साक्षी बन के देख रहा है। पर हम क्या करते हैं, उसमें कर्म बंधन में पिया जाते हैं, है ना, तो फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। बाबा बोलते हैं कि मैं जैसे साक्षी बन के देखता हूँ ना, ऐसे आप भी साक्षी बनकर देखो कि वो आत्मा ने कर्म किया है, वो आत्मा की जो सजा है वो आत्मा चुकतू कर रही है ना। तो ज्ञान उस समय भूल जाते, हम अपना ज्ञान यूज करते फिर उस समय। बाप को तो देह है ही नहीं, वो नॉलेजफुल है, बीज रूप है। बाकी आत्माएं जो ऊपर निराकारी दुनिया में रहती हैं, वह फिर आती है नंबरवार पार्ट बजाने। पहले पहले नंबर शुरू होता है देवताओं का। सतयुग से पाठ शुरू होता है ना हमारा, तो पहले नंबर में है देवताएं, पहले नंबर की डिनाइस्टी के चित्र है। फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी के भी चित्र है। चंद्रवंशी माना त्रेतायुग, तो त्रेतायुग वाला राम सीता है ना, उसका भी मंदिर है, चित्र है। सबसे ऊंचे सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य, उन्हों का राज्य कब कैसे स्थापन हुआ कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, कोई की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना चाहिए। बिगड़ जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना, यह तो रॉन्ग है। देखो, है ना, क्योंकि हम नहीं जानते लक्ष्मी नारायण कौन है, किसने बनाया, कब बना, कैसे बने। खाली गए मंदिर में दर्शन किया, माथा टेका, तो बाबा कहते वो भी गलत है। हमारा राइट है जानना कि ये कौन है। बाप बेट मुख्य मुख्य बात जो है उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे उन्होंने राजधानी चलती है। सतयुग में श्री कृष्ण था, अभी वह कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण है वो स्वर्ग का प्रिंस है। लक्ष्मण की राजधानी कैसे स्थापन हुई ये सब तुम समझते हो। सारी बात देखो बाबा ने हमें समझाई है। नंबरवार माला भी बनाते हैं, फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे, परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं। माया हरा देती है। जब तक सेना में है तो कहेंगे यह कमांडर है, यह फलाना है, फिर मर पड़ते हैं। यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होना या माया से हारना। शरीर से नहीं मरते, वो तो है हम, पर अवस्था ऊपर नीचे। फिर ज्ञान से मर जाते, ज्ञान को छोड़ देते हैं, उसको भैया बाबा बोलते मरना, माया से हार खाना, खत्म हो जाते हैं। आश्चर्य सुनंती कथंती भागंती अहो मम माया फार्गती देवंती हो जाते हैं। फिर सोचो अभी योग में बाद में डिस्कशन करते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य
सवेरा तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए, शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में।
सिंधु की लहर में आइए लहराइए, शांति सिंधु की लहर में आइए लहराइए, शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए, शांति के संसार आत्मा का धर्म शांति घर भी शांति धाम है, शांति में रहे शांति शांति दाता का पैगाम है, दाता का पैगाम है, शांत शीतल माँ का आंचल आइए छुप जाइए, शांत शीतल माँ का आंचल आइए छुप जाइए, शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए, शांति के संसार में। बाबा ने बोला माया, माया से हार खा लेते हैं। तो माया माना क्या कहेंगे? कैसे पता चलेगा ये माया है? जिससे बचकर रहे, है ना। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, बाबा कहते हो मम माया। हम शिव बाबा आत्मा सजनी, परमात्मा साजन, बीच में ब्रह्मा बाबा हमारी ब्राह्मण बन के सगाई कराई ना। तो बाबा कहते फिर मुझे हारगति मना डाइवोर्स दे देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी कौन सी माया है जो मैं आश्चर्य भी लगता है, खत्म हो जाते हैं, अवस्था भी बताई कम हो जाता है, माया से हटते हैं। तो माया माना क्या कहेंगे बताओ? क्या कहेंगे? दिखाई देती है माया कि नहीं? बहुत पहले भी डिस्कशन किया था माया के बारे में, है ना। माया एकदम रॉयल रूप ले लेती है, हमारा अपना ही रूप धारण कर लेती, इसलिए पहचान भी नहीं सकते हैं। फिर कहते हैं क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ही ऐसा है, मैं तो हूँ ही ऐसी, है ना। ये माया बोलती है, क्योंकि माया ने मेरा रूप धारण कर लिया, मुझे पता ही नहीं चलता है, जबकि मैं तो हूँ आत्मा, है ना। तो आत्मा का तो स्वभाव है शांत, आत्मा का स्वभाव है पवित्रता, 7 गुण जो आत्मा का है ना। तो दादी जान की देखो, वो लोग सोचते हैं ज्ञान तो बताए ना। माया क्या करती है, जैसे वो कीड़ा होता है सब्जी में, ग्रीन कलर की सब्जी है तो ग्रीन कलर ले लेता ताकि हमको दिखाई नहीं दे, हम उसको निकाले ही नहीं, हम उसको मारे ही नहीं। और राइस में जो कीड़ा होता है कैसा होता है, वो भी तो राइस जैसा कलर सफेद, है ना। देखा है ना, कीड़ा भी देखो, उसको भी पता है ऐसा ही रंग, ऐसा ही कलर, ऐसा ही सब कुछ, पता ही नहीं चले। माया भी ऐसा ही करती है, हमारे जैसा ही रूप रंग सब धारण कर लेती है। तो हर एक की अपनी माया है, सबकी माया एक जैसी नहीं है ना। तो माया माना ये शरीर, माया माना देह अभिमान, देह का अहंकार, और हमारी जो कमी कमजोरी,
वो हमारी माया बन जाती है कि नहीं। हमारी जो इच्छाएं, आशाएं, हमारी जो तृष्णाएं हैं, वो माया बन जाती है। और वो पूरी करने के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी माना कुछ भी, उसमें शिव बाबा को भी साइड करना पड़े कर देंगे, ज्ञान छोड़ना पड़े छोड़ देंगे। माया, इसलिए वो द्रौपदी को कैसे घसीट कर लाए, दुर्योधन और दुशासन, है ना। जब दुर्बुद्धि हो जाती है, हमारी भ्रष्ट बुद्धि हो जाती है, तो दुशासन, बाबा हमें यहाँ शासन, ये इंद्रियों पर शासन करना सिखाते हैं। और फिर अनुशासन ऐसा बोलते हैं, है ना। ये इंद्रियों को कैसे हम वश करें, अपनी कंट्रोल में रखें। इसलिए बाबा ने बोला ज्वालामुखी योग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। काली चौदस का दिन है, ये हमारे संगम युग की एक जन्म की यादगार वो लोग एक दिन में मनाते हैं। हम ऐसे साधक बने थे, हमने ऐसी साधना की थी, है ना। हमने हमारी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया था। यहाँ पर तो देखो, स्मशान भी डरावना थोड़ी, घर जैसा लगता, वहां जाते हैं तो फ्यूनरल होम में भी, है कि नहीं। और यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं कि डर लगे। भाई भारत में ऐसा होता है, माहौल, वातावरण एक गांव से बाहर होता है तो लगता है कि भी ये स्मशान है, ऐसा, है ना। अभी सारी दुनिया ही बाबा कहते हैं स्मशान, सारी दुनिया ही कब्रस्तान है। बाबा परिस्तान बना रहे हैं। परिस्तान उर्दू शब्द है, कब्रस्तान भी। तो परिस्तान माना स्वर्ग, कब्रस्तान माना नर्क, है ना। तो ये फिर भी देखो, हम बाबा को छोड़ देते, मर्जीवा बनते हैं, बाप का बनते। मर्जीवा माना शरीर से मर गए ना हम, अभी अपने को शरीर नहीं समझते हैं, अभी हम अपने को आत्मा समझते। तो आत्मा समझकर शरीर में जिंदा रहना है, शरीर समझकर नहीं। तो फिर देखो, कोई कमी कमजोरी, कोई इच्छा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आत्मा को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। फिर राम राज्य में, रावण राज्य में चले जाते हैं। इस पर ही फिर युद्ध दिखलाई है, कौरव और पांडवों की। फिर असुर और देवताओं की भी युद्ध दिखाई है। एक युद्ध दिखाओ, दिखाओ ना, ये एक युद्ध दिखाओ ना, दो क्यों। बाबा बोलते महाभारत, उसमें भी युद्ध दिखाई, रामायण उसमें भी युद्ध दिखाई, तो दो क्यों दिखाई, एक दिखाओ। तो आप सोचना, फिर सार में दो शास्त्र क्यों बना। तो दो बातें हैं हमारे जीवन में, है ना। तो बताना, रामायण क्यों बना, किस आधार पर बना, और महाभारत क्यों बना, किस आधार पर बना। तो बाप समझाते हैं, यहाँ की बात है। देखो बाबा कहते फिर ये संगम युग की सारी बातें हैं, है ना। यहाँ माना लड़ाई तो हिंसा हो जाती है, यह तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुम डबल अहिंसक बनते हो, तुम्हारी है योग बल की बात। हमारा व्यक्ति दुश्मन नहीं है, यहाँ पर हमारा व्यक्ति से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई यहाँ पर माया, रावण, पुराना स्वभाव, संस्कार, हमारी कमी कमजोरी, हमारी इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं, उसके साथ हमारी लड़ाई है कि नहीं। व्यक्ति दुश्मन नहीं है, पर व्यक्ति के अंदर ये सारी जो बातें, उस वो हमारा दुश्मन है। हथियारों आदि से तो तुम कोई को कुछ नहीं करते। वह ताकत तो क्रिश्चियन में भी बहुत है। रसिया और अमेरिका दो भाई हैं, इन दोनों की है कंपटीशन बॉम्ब आदि बनाने की। दोनों एक दो से ताकत वाले हैं, इतनी ताकत है, अगर दोनों आपस में मिल जाए तो सारे वर्ल्ड पर राज कर सकते हैं। परंतु आज बाबा कहते लॉ नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज पा सके। यहाँ देखो, बाहुबल से कोई राजा नहीं बन सकती, इसलिए बाबा ने बोला योग बल, जितना हमारा योग का बल, उससे हम राजा बनेंगे, लड़ाई झगड़े से नहीं। कहानी भी दिखाते ना, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरा खा गया। ये सब बातें अब बाप समझाते हैं। यह थोड़ी कुछ जानता था, यह माना ब्रह्मा बाबा भी कुछ नहीं जानता था। यह चित्र आदि भी बाप ने ही दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। 7 दिन का कोर्स जो हम करते हैं, उसमें जो पिक्चर दिखाते हैं, वो शिव बाबा ने साक्षात्कार से बनवाए। अब समझा रहे हैं, वो आपस में लड़ते हैं, सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो,
वह दोनों है बहुत पावरफुल। रशिया और अमेरिका बाबा बोलते बहुत पावरफुल है। जहां तहां आपस में लड़ा देते हैं, फिर मदद देते रहते हैं, क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है। जबरदस्त हथियार बना रहे हैं तो किसको बेचेंगे, कोई लड़ेंगे ही नहीं तो, है ना। तब देखो बाबा को सब पता है। सो जब दो बिल्ले आपस में लड़े तब तो बारूद आदि का काम आए। जहां तहां दो को लड़ा देते हैं। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या, दोनों इकट्ठे थे। देखो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, है ना, कि दोनों एक ही था, भारत ही था सारा। ये सब ड्रामा में नूंद है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, योग बल से विश्व का मालिक बने। आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में तुम खा लेते हो। मक्खन अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है, और बहुत ही सिंपल रीति से मिलती है। देखो यहाँ बाबा कोई भक्का सो कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर सारी संसार को पता चले ना कि यहाँ विश्व की बादशाही मिल रही है, हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा। इतनी पड़ा पड़ी मारा मारी, लंबी लंबी लाइन लग जाएगी। आपने देखा ना अभी ब्लैक फ्राइडे में, इसलिए उन्होंने अभी एक दिन के बदले पूरा महीना कर दिया है कि नहीं। तो यहाँ कितनी लाइन लग जाए विश्व की बादशाही लेने। पर ये बहुत सारी गुप्त बातें हैं सिंपल रूप में, इसलिए साधारण बुद्धि मूढ़मति बाबा कहते हैं, ज्ञान समझ ही नहीं सकते, और राजा ही लेने आएंगे ही नहीं, वो ले भी नहीं सकते हैं। यहाँ सतो प्रधान बुद्धि चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए, पवित्र बुद्धि चाहिए, दूरांदेशी बुद्धि चाहिए, त्रिकालदर्शी बुद्धि चाहिए। आज ये भी एक होमवर्क करना है। एक साइड नेगेटिव बुद्धि और एक साइड ये पॉजिटिव, है ना। अपवित्र बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि, विकारी बुद्धि, ये ज्ञान समझ ही नहीं सकते, उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा ही नहीं। बाबा कहते, बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलना है। तो उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में जरूर आती है। कपड़ा भी देखो, पहले दिन लाए कितना अच्छा नया कलर सब, जैसे पहनते जाएंगे धोते जाएंगे तो उसकी लाइट ताकत सब कम होता जाता है ना। तो ऐसे आत्मा का भी होता है। बाप समझाते हैं तुम्हारे में यह बुद्धि नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष कह दिया है भक्ति है ही अज्ञान अंधेरा। यह भी पहले तुमको पता थोड़ी था। अब बाप समझाते हैं। हाँ, अभी हमें बाप समझाते और हम समझते हैं। वह तो कह देते कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा। चलेगा क्या लगता है बताओ। और किसी को भी जाके संसार में पूछो कि अगर ये दुनिया 40,000 वर्ष चले तो कोई भी नहीं बोलेगा हाँ चले। 40,000 तो छोड़ो, अभी 40 वर्ष भी छोड़ो, और 40 मास भी छोड़ो, 40 दिन भी ये दुनिया नहीं चाहते लोग, है ना। जो आराम से, उनको तो पता नहीं, पर जो बेचारों के पास इतना दुख है, क्या बतावे। मतलब ओवरवेलमिंग, कैसे डील करे उसके साथ, वो दुख से कैसे बाहर निकले, कोई रास्ता ही नहीं आत्माओं के पास। तो वो लोग 40 दिन भी चाहेंगे कि मैं दुनिया में रहूं, या तो ये दुनिया रहे, है ना। तो आप सोचना उसके ऊपर। अच्छा, 40,000 वर्ष पूरा हो फिर क्या होगा, किसी को भी ये पता नहीं है। इसलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भक्ति है अज्ञान, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप ज्ञान का सागर है। इसलिए यहाँ बाबा साल नहीं बताते, ठीक है। अचानक का पाठ, बाबा ने क्या बोला, यहाँ जो भी कुछ होगा ना अचानक होगा, क्योंकि यह तिथि तारीख डेट कैसे बताएंगे, कितने प्रकार के कैलेंडर है और सबका अलग अलग है। तो बाबा ने समझो भारत के हिसाब से बोला ये डेट और ये टाइम। हमारा अमेरिका तो फिर अलग हो जाता है ना। तो बोलेंगे नहीं नहीं बाबा, अमेरिका के हिसाब तो हम फिर मूझ जाएंगे ना कि किस कंट्री के टाइम के हिसाब से। इसलिए बाबा टाइम भी नहीं देता, डेट भी नहीं देता है। और अचानक, अचानक का पाठ पक्का कराते, कुछ भी होगा अचानक। तो तुम हो ज्ञान नदिया, बाप आकर तुम बच्चों को
अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो बाप बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि ये हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु है ना। ये तो बेहद की बातें हैं। बेहद का बाप, टीचर, सतगुरु है। खुद बैठ समझाते हैं, मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ, तुम सब हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो, तो बाप भी कहते तुम कल कल मिलते हो। देखो, मुरली सुनते सुनते भी वो स्मृति आनी चाहिए कि पहले भी हम बाबा से मिले थे, आज भी मिल रहे हैं और बाद में भी मिलेंगे, है ना। ये कोई पहली बार तो नहीं मिल रहे। तो वह है परमात्मा सुप्रीम। वह आकर बच्चों को सब बातें समझाते हैं। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष और कहना बिल्कुल गपोड़ा है। 5,000 वर्ष में सब आ जाता है। बाप जो समझाते तुम मानते हो, समझते हो। पर 5,000 वर्ष का आप गिनती करेंगे ना, तो 40,000 वर्ष के बाद भी कलयुग ही होगा। अब आप गिनती करना ऐसे। बाकी जो बोलते ऐसे कोई 40,000, दुनिया तो इतना लंबा चलती ही नहीं। पहली बात ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते हो, अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते। इस धर्म के नहीं है तो फिर मानते नहीं है। बाप ने समझाया है सारा मदार भक्ति पर है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है तो भक्ति का फल भी उन्हों को मिलना चाहिए। देखो, हमारी दादी प्रकाश माई ने कल अनुभव सुनाया। वो कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी, छोटेपन से, बचपन से। और जैसे बाबा के पास आई तो उसको कृष्ण का ही साक्षात्कार हुआ, है ना। और वो आई तो आई, वापस गए ही नहीं वो लोग, क्योंकि भक्ति पूरी हो गई ना, भक्ति का फल मिल गया। तो कल अनुभव सुना ना, हमारी दादी जानकी ने भी, ब्रह्मा बाबा ने बहुत भक्ति किया उन्होंने ना। तो ज्ञान एकदम बुद्धि में बैठ जाता है, क्योंकि आत्मा ढूंढ रही थी ना। जो जो ढूंढते हैं उसको मिलता है, जो नहीं ढूंढते फिर उनको जबरदस्ती हम कहेंगे ज्ञान सुनो, वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको नहीं चाहिए ना। तो उन्हों को ही बाप से बेहद का वर्षा भी मिलता है। तुम जानते हो हम सो देवता विश्व के मालिक बनते हैं, बाकी थोड़े रोज है। देखो, बाबा बोलते हैं वर्ष की बात नहीं है, तो थोड़े ही दिन है अभी, बहुत गई थोड़ी ही रही। थोड़े में भी थोड़ी, और उसमें भी कितना थोड़ा समय है। आप बताओ, हमारे जीवन का भी, ये शरीर का भी पूरा आयु जी लिया ना हमने, अभी कितना दिन बचा है बताओ। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो दिखाया हुआ है, और कोई शास्त्र ऐसी बात है नहीं। एक ही गीता है महाभारत का धर्मशास्त्र, सॉरी भारत का धर्मशास्त्र। हर एक को अपना धर्मशास्त्र पढ़ना चाहिए, और वह धर्म जिस द्वारा स्थापन हुआ उनको भी जानना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को जानते हैं, उनको ही मानते हैं, पूछते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो तो देवताओं को ही पूछते हो, परंतु आजकल अपने को हिंदू धर्म का कह देते हैं। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, तुम राज ऋषि हो, वह है हठ योग ऋषि। हठ करते हैं ना, कितनी प्रकार का हठ करते वो लोग। जंगलों में एक पांव पर खड़े रहना, नहीं खाना, नहीं बैठना, एक झाड़ के नीचे बैठ के तपस्या करना, कितना प्रकार का। हम राज ऋषि है, कौन उसका मीनिंग बताएगा, बताओ। हम भी ऋषि है, पर हम गुरुकुटी में है तो हम ऋषि भी है, और हम अपने पर राज करते हैं। मन बुद्धि संस्कार पे तो राज भी। आत्मा राजा, ठीक है, उसका संधि अलग को राज प्लस ऋषि। राज माना राजाई, और राजाई का जो राज है बाबा हमें समझाते हैं। तो हम आत्मा सबसे पहले इंद्रियों के ऊपर राज करते हैं। यहाँ हमें स्व का राजा, स्व का शासन, और जो करता है वो फिर भविष्य में राजा बनते हैं। और अभी हम देखो आराम से कैसे बैठे हैं, ठंडी है तो हीटर, गर्मी है तो एसी। और कोई बोलते नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी में बैठो। कोई बोलते हम लंबा पाँव करके बैठेंगे। हाँ, कोई बोलते बैक पेन है तो भाई ये ले लो, वो कितना मतलब आराम से। यहाँ शरीर के आसन की कोई बात नहीं है। वह तो हठ ऋषि माना, हठ है ना, नीचे ही बैठना है, और उनका कुछ ऐसा स्पेशल आसन
वहीं बैठना है, धूप में, गर्मी में, बारिश में। मतलब उन्हों की तपस्या ना, हठयोग का भी बहुत प्रकार है, कितने प्रकार के वो सिखाते हैं। यह ऐसा नहीं, बाबा बोलते सब कुछ खाओ पर अपने हाथ से बनाया हुआ। बाकी कोई चीज ऐसी है दुनिया की जो बाबा ने बोला ये दिवाली है तो नहीं खाओ, नहीं, सब बनाओ सब खाओ। बाबा ने कोई मना नहीं की है। तो आप सोचो, इसलिए हम राजा है, राजा जैसा नहीं रहते हैं, हर एक अपने घर में राजा जैसा ही तो रह रहे हैं ना। बाबा ने कहीं जाने के लिए मना नहीं किया है, न किससे मिल, कुछ भी नहीं यहाँ पर संयम, नियम और मर्यादा बाबा ने बताई कि ये कर सकते हैं, नहीं। बाकी यहाँ कुछ छोड़ना नहीं है ना। रात दिन का फर्क है। उन्हों का सन्यास है कच्चा सन्यास, हद का, सिर्फ घर बार छोड़ने का। और तुम्हारा सन्यास व वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का। हमारा है सारा मन बुद्धि से छोड़ना, है ना। घर बार छोड़ने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा इससे तो। पहले पहले अपने स्वीट होम, स्वीट अपने घर स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। अभी तो यह पुरानी दुनिया है, यह समझने की बातें हैं, बाप द्वारा पढ़ते हैं। यह छोड़ना क्या है, 5 विकार, अवगुण, कमी, कमजोरी, व्यसन, विकार, फैशन, बैड हैबिट्स। तो जो छोड़ना वो नहीं छोड़ते हैं, और नहीं छोड़ना वो छोड़ देते हैं, है ना। इसलिए उन्हों का कच्चा सन्यास, हद का सन्यास, हमारा बेहद का। ये तो जरूर रियल है ना, इसमें निश्चय न होने की तो बात ही नहीं है। यह नॉलेज बाप ही पढ़ाते हैं, वो बाप टीचर भी है, सच्चा सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला। वो गुरु लोग तो आधा पर छोड़कर चले जाते हैं। देखो कितने लोग चले गए ना, उनके शिष्यों को लेके गए, नहीं गए। यह तो देखो दोनों बाबा अभी, जो युग में पिक्चर रखा था, दोनों बाबा अभी बाहों पसार कर हमारा आवाहन कर रहे कि बच्चे आओ। और जब तक हम पावन नहीं बनेंगे तब तक वो लोग रहेंगे, दोनों रहेंगे, परम धाम का गेट खुलेगा ही नहीं। हमें पावन बनाकर साथ लेके जाएंगे। ये गुरु और सतगुरु में ये अंतर है, ये भी सोचना आज सारा दिन। एक गुरु गया तो दूसरा गुरु करेंगे, उनके चेले को गद्दी पर बिठाएंगे। यहाँ तो है बाप और बच्चों की बात। वह फिर गुरु और चेले के वर्षे का हक, वर्षा तो बाप का ही चाहिए ना। शिव बाबा आते ही भारत में शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि मनाते हैं ना। शिव की जन्म पत्री तो है नहीं, तो सुनाए कैसे। उनकी तिथि तारीख तो होती नहीं। देखो ब्रह्मा बाबा को खुद को नहीं पता कि पहली बार जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो कब किया, याद ही नहीं ना जो लिख के रखे कि इस दिन। इसलिए कल दादी ने सारी साल की बताई ना, 1936, 1937 और 38, 3 साल लगा हमारा ये यज्ञ बनने में। तो है कोई तिथि तारीख नहीं है। श्री कृष्ण जो पहला नंबर वाला, उनकी दिखाते हैं। दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्य का काम है। तुम बच्चों के लिए थोड़ी दिवाली है हमारे लिए कि नहीं, क्या कहेंगे। हमारा नया वर्ष, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इसलिए हम हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहते यहाँ पर, है ना, हैप्पी नवयुग। हमारे लिए तो नया युग आ रहा है ना, दुनिया वालों के लिए नया वर्ष आ रहा है, और हमारे लिए एक नया युग आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, नवयुग मुबारक। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो, अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उन कुंभ के मेले में तो कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, तो वह होते हैं पानी की नदियों पर मिला। कितने ढेर मेले लगते हैं, उन्हों की भी अंदर बहुत पंचायत होती है। कभी कभी तो उन्हों का आपस में ही बड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि देह अभिमान है ना। ब्रह्मा बाबा काशी बनारस, उनके पिताजी भी बहुत भक्ति करते थे, तो दोनों जाते थे। बाबा का देखा हुआ है सारा, है कि पहले हम स्नान करें, उसमें भी लड़ते हैं। यहाँ तो झगड़े आदि की तो बात नहीं। संगम युग में यहाँ तो झगड़े आदि की बात नहीं।
बाप सिर्फ कहते, मीठे मीठे लाडले बच्चों मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़ी है, खाट पड़ी है ना, तो वह योग अग्नि से ही निकलेगी। तो यहाँ लड़ने की बात ही नहीं है। सोनार लोग जानते हैं बाप को ही पतित पावन कहते हैं। बाप सुप्रीम सोनार ठहरा। क्यों भाई बताओ। आज बाबा हमारा सोनार बन गया, कल बागवान बन गया था। हम्म। तो सोनार का काम क्या होता है? जो सोना खाद होता, निकाल रहे हैं ना। खाद निकालते सोनार भी। आप जाएंगे तो ना, वो गलाते भट्टी में डाल के गोल्ड को अलाइन अलग करते हैं। ऐसे बाबा भी हमारी आत्मा से, बाबा की याद से हमारे अंदर जो विकार है, अवगुण है, कमी कमजोरी है, वो निकल जाता है ना। हमारे अंदर ज्ञान गुण शक्ति बाबा भरते हैं। तो बाबा हमारा सोनार, सुप्रीम सोनार। बाबा जैसा सोनी कोई नहीं। आत्मा को 16 आनी सच ऐसा बोलते हैं ना। आत्मा जो अभी झूठी बन गई है ना, तो आत्मा को सच्ची बना रहे हैं। तो वो भी आज सोचने की पॉइंट है, आज विचार सागर मंथन करने की। सबकी खाद निकाल सच्चा सोना बना देते हैं। सोना अग्नि में डाला जाता है, तो यह है योग, अर्थात याद की अग्नि। क्योंकि याद से ही पाप भस्म होते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से ही बनना है। सब तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे। कल पहले मिसल, हम चाहते हैं ना सब हमारे जैसे बन जाए, पर बाबा कहते वो होने वाला नहीं है। क्योंकि नंबर वार बताया ना, राजधानी स्थापन हो रही है, तो उसमें सब चाहिए। तो कल पहले मिसल ही पुरुषार्थ करेंगे। जिन्होंने कल पहले किया ना वही करेंगे, नहीं किया तो नहीं करेंगे। परमात्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। जो नूंद है वो होता रहता है। शिव बाबा का भी पार्ट है ना, बदल नहीं सकता। रील फिरती रहती है। तो बात कहते हैं आगे चल तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाएंगे। अभी भी सुना रहे, आगे चल के भी। ये तो साकार समय की बात है ना। अभी तो कितनी सारी मूल्या चली, अव्यक्त मूल्या, कितनी सारी बाबा ने बातें बताई हैं। पहले पहले तो ये निश्चय करना है कि वह सब है आत्माओं का बाप, उनको याद करना है। तो पहले आत्मे आत्मा हूँ वो निश्चय चाहिए, और दूसरा निश्चय शिव बाबा में कि वो हमारा पिता है, हमें उससे वर्षा मिलना है ना। तो वो निश्चय करना है। मन बना भव का अर्थ भी यह है। बाकी श्री कृष्ण भगवान वास्तव है नहीं। अगर श्री कृष्ण हो फिर तो सब उनके पास चले जाए, सब पहचान ले। फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि मुझे कोटों में कोई जानते हैं? यह तो बाप समझाते हैं, इसलिए मनुष्य को समझने में तकलीफ होती है। आगे भी ऐसा हुआ था, है ना। देखो, यह तो किसी को देखो न आत्मा का परिचय है न परमात्मा का, और समझाते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते सारा सुत मुझा हुआ है, तो फिर समझने में तकलीफ होती है। मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की थी, फिर ये शास्त्र आदि सब गुम हो जाते हैं। फिर अपने समय पर भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सब वही निकलेंगे। सतयुग में एक भी शास्त्र नहीं होता है। वह मंदिर पूजा पाठ सब कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? नहीं तो वहां तो इससे भी अच्छे मंदिर बनाएंगे ना, क्योंकि वहां तो कितना गोल्ड डायमंड सब है, जगह ही जगह है। तो क्यों नहीं है वहां पर बताओ? बाबा जी कहते हैं वहां नहीं होता है ये सब। जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं। तो क्यों जरूरत नहीं है वहां पर? फिर वो प्रश्न। हाँ? वहाँ पे सब सुख शांति और किसी के मन में राग द्वेष और कुछ भी नहीं है। क्योंकि पवित्र वहां आत्मा पर है। देखो चैतन्य में देवता है, खुद चैतन्य में है ना। उनका हम्म। घर ही मंदिर महल देखो, मंदिर जैसा ही। इसलिए सत्युग का पिक्चर निकाल के देखना आज। घर ही स्वर्ग है, घर ही मंदिर है, तो बनाने की जरूरत ही नहीं ना। अभी हमारा घर देखो मंदिर जैसा नहीं है ना। अपवित्रता है, दुख है, लड़ाई है, झगड़ा है, इसलिए हमको मंदिर में जाने की जरूरत पड़ती है। हमने गृहस्थ और मंदिर को अलग कर दिया। घर गांव में रह गया, गांव से बाहर हमने मंदिर बना दिया, अलग कर दिया ना। इसीलिए हमको जरूरत पड़ती मंदिर जाना, भक्ति करना सब।
तो बाबा भी क्या कर रहे हैं, संगम युग में गृहस्थाश्रम बना रहे हैं, घर और आश्रम को एक कर रहे हैं। हमारा घर को ही हम मंदिर बना दे, हमारे घर को ही स्वर्ग बना दे, और हम चैतन्य में देवता बन जाए। तो 10 दिन का होमवर्क दिया ना, 10 दिन अभी क्या करना है, देवताओं जैसा उठना बैठना खाना पीना। 10 दिन जो मंदिर में प्रसाद भोग लगता है ना, हमारा घर में अभी 10 दिन ऐसे ही करे। जो मंदिर में देवताओं को देखो, कोई बीड़ी सिगरेट मतलब शराब ओनियन गार्लिक नहीं देते हैं ना। तो ये 10 दिन हमारे घर में हम शुद्धता रखे, स्वच्छता रखे, पवित्रता रखे, तो हमारा घर मंदिर बन जाएगा। हम चैतन्य में देवता बन जाएंगे, जो देवताओं को खिलाते वही हम खाए, है ना। सिंपल बात है, कोई मुश्किल नहीं है। तो घर आज ही स्वर्ग है कि नहीं? तो वो बात है। इसलिए सत्युग में मंदिर नहीं है, शास्त्र नहीं, कि वहां जरूरत ही नहीं, उनका जीवन ही शास्त्र है, उनका जीवन पढ़ लो। इसलिए क्या कहते, पिताश्री का जीवन पढ़ लो। किन्हें तपस्या कहते, तपस्या करनी है ना, ज्वालामुखी योग करना है ना, ब्रह्मा बाबा का जीवन पढ़ लो। यहाँ बैठ के करने की कोई बात ही नहीं है, बाद में डिस्कशन करेंगे इसका। तो भक्ति का नाम निशान नहीं सतयुग में। अभी तो भक्ति का राज्य है, देखो अभी तो भक्ति का राज क्या, कितना साम्राज्य है भक्ति का, कितना भपका, कितना सो, मतलब क्या क्या है, जाके देखो संसार में, है ना। तो बाबा कहते वहां तो है ही नहीं। सबसे बड़े ते बड़े है श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। आजकल तो 1008 भी कह देते हैं, वास्तव में ये माला है ही यहाँ की। माला जब फेरते हैं तो जानते हैं फूल निराकार शिव बाबा है, और मेरू जो 2 दाना बता रहे ना, वो ब्रह्मा बाबा और मम्मा। और उसमें जो 8 या 108 जो रखते हैं वो हमारी यादगार है ना, हम बने पवित्र। ब्रह्मा सरस्वती युगल दाना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों को गुरु करेंगे तो क्या देंगे, हठ योग सीखना पड़े। वह तो अनेक प्रकार के हठ योग है, राजयोग तो एक ही प्रकार का है। याद की यात्रा है ही एक, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी और सब है हठ योग, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। ये राजयोग तो बाप ही सिखाते हैं, है ना। हठ योग तो दुनिया में बहुत है सिखाने वाले, पर ये जो राजयोग है गीता में गायन, वो शिव बाबा ही आकर सिखाते, और कोई सिखा नहीं सकते। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। तुम भी अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ उल्टे हो पड़े हो। अभी हम आत्मा को भूल गए, अपने को शरीर समझते हैं, हेल्थ कॉन्शियस इसलिए ज्यादा रहते हैं, है ना। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आज भी बाबा ने कहा सोल कॉन्शियस बनना है, अपने को आत्मा समझना है, आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना, तो अंत मते सो गति हो जाएगी। आत्मा जब शरीर से निकलेगी ना, अंत मते सो गति माना, बहुत समय का ये अभ्यास होगा तो शिव बाबा के सिवाय हमें कोई भी अंत में याद नहीं आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों को रूहानी रूहानी माता पिता बाप आपको को याद याद प्यार गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग नमस्ते को नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हरेक के पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। मतलब हमें सोचना भी नहीं किसी के बारे में, कौन क्या क्यों, हमें क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं, है ना। हर एक का पार्ट है। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, माया से हारना नहीं है। याद की अग्नि से पापों को नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आवाहन करने वाले
पूज्य आत्मा भव। हमने सारा डिस्कशन किया अभी, है ना, सच्चे रूप में दिवाली मनाना। हम अपना देवी पद का आवाहन करें, देखे कि भविष्य में मैं भी देवी बनने वाली आत्मा हूँ, देवता बनने वाली आत्मा हूँ, तो मैं किस प्रकार की देवी होगी, है ना। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीप जगाते थे, दीपक बुझे नहीं यह ध्यान रखते थे, घृत डालते थे, विधि पूर्वक आवाहन के अभ्यास में रहते थे। पहले दिवाली जो मनाते थे ना 50 साल पीछे, जब वो अलग होती थी। आज की दिवाली अलग है ना। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं, दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। देखो, शिव बाबा को सब पता है नीचे की दुनिया का, है ना। आवाहन की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है, स्नेह समाप्त हो शिव स्वार्थ रह गया है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास नहीं आती है। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आवाहन करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। स्लोगन है, सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो। सदा बेहद की वृत्ति, हद माना शरीर, बेहद माना आत्मा। तो आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। जब तक अपने को शरीर समझेंगे ना, तो वो बाबा कहते विश्व कल्याण नहीं होगा। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। मुझे सारे विश्व, खाली मेरी आत्मा का नहीं, 4-6 मेरी आजू बाजू उतना नहीं, मुझे सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है ना। बेहद माना सबका, सारा विश्व एक परिवार है ना। और सब आत्माएं आपस में भाई भाई, हम एक ही घर से आए हैं, वापस एक ही घर जाना है ना। तो पहले योग करेंगे 10 मिनट का। खाली शिवानी बहन ने बताया है दिवाली के विषय में, सुनते हैं और वर्ष वैसे भूल जाते हैं, तो फिर सुनेंगे, है ना। दिवाली है तो दिवाली की बातें 3-4 दिन हम सुनेंगे। तो पहले योग करते हैं, और योग के अंदर आज काली 14 है ना, हम भी काली बन, काली का स्वरूप धारण कर, है ना। तो हमारे यादगार है वो लोग। तो हम भी अपना जीवन में, है ना, ऐसी साधना करें, तपस्या करें और ऐसी सिद्धि को प्राप्त करें, संकल्प रखें, है ना। आज का दिन तो योग करते पहले, फिर शिवानी बहन का सुनते हैं। जिस महापुरुष को युगों युगों से निहारा, जिस महामानव को कई जन्मों से पुकारा, जिस महापुरुष को युगों युगों से निहारा, जिस महामानव को कई जन्मों से पुकारा, वो तारनहारा संगम युग में पधारा। ऐसे दिव्य तपस्वी, ऐसी विश्व विभूति, ऐसे दिव्य तपस्वी, ऐसी विश्व विभूति, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा। परम पिता शिव को धरती पे किया साकार,
संसार के हर मानव को दिया दिव्य उपहार। बन भागीरथ आपने जो ज्ञान की गंगा बहाई, जीवन पावन करने की सुहानी घड़ियां आई। ज्ञान शक्ति सद्गुणों से संस्कारों को संवारा, वो तारनहारा। संगम युग में पधारा, ऐसे दिव्य तपस्वी, ऐसी विश्व विभूति। ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा। ये अद्भुत अनुकंपा है, विकार को जो भस्म किया। आपकी मीठी नजरों ने है हमको निहाल किया। चारों धाम ये कह रहे, आप सा हम बन जाए। निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बन घर आए। अव्यक्त हो संपूर्ण फरिश्ता, बने हो सबका प्यारा, उतारनहारा। संगम युग में पधारा, ऐसे दिव्य तपस्वी, ऐसी विश्व विभूति। ब्रह्मा बाबा,